हेलो दोस्तों, आईटी कंपनी परसिस्टेंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां पर बहुत जल्दी स्टॉक स्प्लिट होने वाला है और साथ साथ में दोस्तों फाइनल रिजल्ट आएंगे, डिविडेंड भी आने वाला है। सब कुछ डिस्कस करेंगे और बिजनेस पर भी हम फोकस करेंगे। कंपनी को हम लोग और अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट की बात करते हैं। परसिस्टेंट, ये देखिए, ये एनएसए की वेबसाइट में मैं आपको दिखा रहा हूं। परसिस्टेंट का जो फेस वैल्यू है, ये देखिए कितना है, ये 10 का फेस वैल्यू है। तो ये जो 10 का फेस वैल्यू है, ये 5 की फेस वैल्यू हो जाएगी। और ये कब हो जाएगा? मार्च 28 को होगा। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जो भी शेयर प्राइस रहने वाला है परसिस्टेंट का 27 मार्च को, तो आप जब देखेंगे 28 मार्च को शेयर प्राइस उसका आधा हो जाएगा। अभी हमको पता नहीं है क्या शेयर प्राइस होगा। फॉर एग्जांपल 8000 हुआ शेयर प्राइस, तो 4000 में ये ओपन होने वाला है। कब? मार्च 28 को। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो इस प्राइस में होगा। ठीक है, हो सकता है 7500 में अगर बंद होता है तो 3750 में ये ओपन होगा। ठीक है, ओके। तो ये स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। अब स्टॉक स्प्लिट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्टिंग होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे लिक्विडिटी बढ़ती है और रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा जो भी कंपनी है उनको लगता है, क्योंकि शेयर प्राइस किसी भी कंपनी का कम हो तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो बेस बढ़ सकता है। ठीक है, तो 8000 से किसी को अगर महंगा लग रहा होगा, लेकिन 4000 या फिर उस लेवल के आसपास में किसी को भी वो सस्ता लग सकता है दोस्तों। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि फंडामेंटल्स कोई चेंज नहीं होते हैं स्टॉक स्प्लिट होने से। और दूसरी चीज, शेयर प्राइस चीप होता है। ध्यान से सुनिएगा, शेयर प्राइस चीप होता है, कंपनी का वैल्यूएशन चीप नहीं होता। ये जस्ट एक चीज है जिससे बस शेयर प्राइस हमको थोड़ा सा गिरता हुआ नजर में आ रहा है। और आपके पास जितने भी स्टॉक हैं, फॉर एग्जांपल 50 स्टॉक हैं, तो आपके पास 100 स्टॉक हो जाएंगे। तो नेट इंपैक्ट एक्चुअली में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बस शेयर प्राइस थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट नोट करके रखिएगा, 22 अप्रैल को होने वाले हैं। तो बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स अप्रैल में आएंगे और बहुत सारी कंपनियों का हमने एनालिसिस भी शुरू किया है। तो अप्रैल 22 को परसिस्टेंट के फाइनल रिजल्ट्स आएंगे और रिकमेंड होने वाला है फाइनल डिविडेंड भी। तो डिविडेंड रिकमेंड होने वाला है, तो डिविडेंड पर भी बात कर लेते हैं। इससे पहले इंटरिम डिविडेंड एक आ चुका है। ये देखिए, जनवरी के महीने में एक्स डिविडेंड डेट थी, 32 रुपीज का डिविडेंड था। और अभी फाइनल डिविडेंड क्या आता है हमको पता चलेगा। लास्ट ईयर का भी अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो 50 रुपीज का डिविडेंड था और उससे पहले 31 रुपीज का डिविडेंड था। तो हम देख रहे हैं डिविडेंड ईयर ऑन ईयर तो बढ़ रहा है। क्या इस बार का डिविडेंड 50 को पार करेगा? हमको पता चलेगा अप्रैल 22 को दोस्तों। अब जब हम बात करेंगे परसिस्टेंट की, तो ये देखिए, आईटी कंपनी परसिस्टेंट, मार्केट कैप देखिए 61,000 करोड़ से ऊपर है। बड़ा मार्केट कैप है, स्ट्रॉन्ग आरओसी है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्ट्रॉन्ग है। 25 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाएगा। डेट बहुत ज्यादा नहीं है, 0.13 ही डेट टू इक्विटी है। अब लॉन्ग टर्म में उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू में ग्रोथ किया है। आईपीओ से लेकर 17.5% का ग्रोथ किया है। और अगर आप पिछले 4 साल को अगर आप देखते हैं तो जो 2020 से 23 वाला जो समय था, वहां पर 27% का उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ किया है। मतलब उस समय में बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू शूटअप किया हुआ है। आप जैसे देखिए 18-19 में थोड़ा सा ग्रोथ जो है थोड़ा सा कांस्टेंट जैसा हो गया था, लेकिन अगले जो 2020 से 23 बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। अभी कैसा रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर देखिए, 15.2% ग्रोथ है। ये क्वार्टर 3 का डेटा है 2498 करोड़ का, जो कि 2169 करोड़ का था। कब? ये अक्टूबर से दिसंबर 2022 या अक्टूबर से दिसंबर 2023। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू में। एबिट, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है, 9% का हमको ग्रोथ देखने को मिला है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब कंपनी ने ऑब्वियसली मार्जिन इंप्रूव क्वार्टर ऑन क्वार्टर किए हैं। यस, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मार्जिन अभी भी उस लेवल तक नहीं आए हैं, लेकिन क्वार्टरली हम देख रहे हैं कि मार्जिन बढ़े हैं। प्रॉफिट्स में भी वही मार्जिन हमको देखने को मिल रहे हैं, 10.9 से 11.5 का मार्जिन हुआ है। और प्रॉफिट 20% हमको ग्रोथ देखते हुए हमको मिल रहा है जब हम परसिस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो आईटी कंपनी में ऑलरेडी थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट चल रहा है, लेकिन उसमें भी परसिस्टेंट की तरफ से एक डिसेंट शो हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, स्ट्रॉन्ग आरओसी ही रही है पिछले कुछ क्वार्टर में। ये आप आरओसी देख सकते हैं 19.1 था। ये किस समय में? जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 में, जब आईटी कंपनी के जो बिजनेस है थोड़ा सा इंपैक्ट कर गए थे। लेकिन अभी आप पिछले 3 क्वार्टर में देखिए 30% के आसपास है। यस, लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा गिरा है 29.3, बट अपने में 29.3 बहुत अच्छा है। चिंता कब होनी चाहिए कि 29 से 25 हो गया या 20 हो गया, तब चिंता होनी चाहिए। बाकी स्ट्रॉन्ग आरओसी नंबर हमको देखने को मिल रहा है। बिजनेस देखेंगे, मैक्सिमम नॉर्थ अमेरिकन मार्केट जो है, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट मतलब यूएसए तो मेन आ गया यहाँ पर, फिर कनाडा, मैक्सिको, कोस्टा रिका, ये सब नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग मार्केट है। यहाँ से लगभग 80% का रेवेन्यू उनको मिलता है। तो ये अगर ज्योग्राफीज में कुछ चैलेंज है तो परसिस्टेंट को ज्यादा इंपैक्ट होगा। हम देखते हैं बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में भी बिजनेस होता है। यहाँ पर यूरोप में डिपेंडेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 9% के आसपास है। और इंडिया का 10% है, जो कि ठीक ठाक यहाँ पर हमको जो डिपेंडेंस है बिजनेस में देखने को मिल रहा है। बट मोस्टली नॉर्थ अमेरिका की मार्केट उनके लिए है। अब ये है जो डेटा जो हमको मार्जिन्स के बारे में हिंट दे सकता है, वो है
एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय में आप देखेंगे टोटल एम्प्लॉय ये 22,889 था, ये इनफैक्ट बढ़ा है Q3 होते होते, इनफैक्ट Q2 से Q3 ये बढ़ा है। आईटी कंपनीज में हमने देखा है कि एम्प्लॉय नंबर एक्चुअली में कम हो रहे हैं, लेकिन परसिस्टेंट ने इतना दिखाया है कि उनका एम्प्लॉय नंबर बढ़ रहा है, मतलब उनको कुछ ना कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जरूर मिल रहे होंगे, उनका जो सिचुएशन है उतना खराब नहीं है जितना हमको समझ में आ रहा है। देखिए बाकी लोगों में हमको नंबर से गिरते हुए नजर में आ रहा है, यहाँ नंबर स्टेबल है और एटलीस्ट बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज है एम्प्लॉय एट्रिशन रेट भी कम है। एट्रिशन रेट कम होने से क्या हो जाता है कि आपके खर्चे बच जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि जो आपके मार्जिन हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। जैसे आप देखिए जो एंड ऑफ मार्च 2022 मतलब 2 साल पहले कितना एट्रिशन था, 26.6%, बहुत स्ट्रॉन्ग एट्रिशन था उस समय में। अभी देखिए उसका आधा से भी कम हो गया, 12%। तो जितना कम एट्रिशन कंपनीज के लिए उतना ही अच्छा। अब एक स्ट्रॉन्ग डिसेंट नंबर्स हमको परसिस्टेंट में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या कंपनी हमको सस्ते में मिल रही है? तो देखिए पी रेशियो 59.6 है। ये अगर हम हिस्टोरिकली अगर देखें कि किस तरीके का पी रेशियो है, से 10 ईयर का मैं डेटा देखता हूं परसिस्टेंट का, हिस्टोरिकली 19.8 का पी मिला हुआ है। इनफैक्ट आप देखिए 2019 तक भी उनको बहुत हाई पी मल्टीपल नहीं मिलता था, बट आपने देखा ना 2020 से 23 कैसा रेवेन्यू उनका ग्रो किया है। तो रेवेन्यू जैसा ग्रो किया है, लेकिन मार्केट ने उनका वैल्यूएशन उससे भी ज्यादा ग्रो कर दिया है। चलिए 5 साल का डेटा देख लेते हैं किस तरीके का है। तो 5 साल में भी 37 का हमको मीडियन पी देखने को मिल रहा है, 2019 से 24 जो अभी तक का 5 साल हुए हैं। 3 साल का डेटा देखें तो भी 42.7 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली लास्ट 3 इयर्स जो है अच्छा ग्रोथ हुआ है। कोविड के बाद जो 2020 से 23 बहुत स्ट्रांग ग्रोथ हुआ है बिजनेस में, लेकिन मार्केट उससे भी ज्यादा हैप्पी है और ज्यादा वैल्यूएशन दे रही है। बट पी रेशियो अगर हम 3 ईयर का भी देखें, 5 ईयर का भी देखें, तो थोड़ा सा महंगा हिस्टोरिकल लेवल से दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बिजनेस है जो कि स्ट्रांग बिजनेस है, लेकिन आपको ये सस्ता या चीप भी नहीं मिल रहा है। मतलब एक डिसेंट स्ट्रांग बिजनेस तो है, लेकिन आपको वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा कंफर्ट जैसा हम कहें तो यहां पर कम है, क्योंकि हिस्टोरिकल लेवल से महंगा है। चलिए कुछ दूसरी जो पीयर है उनके साथ यहां पर कंपेयर करते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है। तो परसिस्टेंट को जब हम देख रहे हैं, अब तो लार्ज का बिल्कुल उसके आसपास हो गई है, तो एक मुझे एक्चुअली में सबसे महंगा एक्चुअली में परसिस्टेंट ही यहां पर देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती है उनको हाई वैल्यूएशन मिलता भी है, चाहे वो परसिस्टेंट हो या फिर टाटा एलेक्सी को भी हमको देखा है हमने कि पिछले कुछ सालों में थोड़ा हाई वैल्यूएशन मिला हुआ है। जिन्होंने हाई ग्रो किया है देखिए उसका भी देखिए 59-60 के आसपास ही पी रेशियो है। लेकिन क्या वो फ्यूचर में ये रख पाएंगे पी रेशियो? बहुत डिपेंड करेगा उनके फ्यूचर के ग्रोथ के नंबर्स के ऊपर कि वो किस तरीके से बिजनेस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ तो है ही, लेकिन मार्केट ने भी सुटेबली रिवॉर्ड किया हुआ है आने वाले टाइम में। इसीलिए ग्रोथ नंबर्स और एग्जीक्यूशन, जितना ज्यादा ऑर्डर्स मिले वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्जिन उन्होंने इंप्रूव किए हैं, आने वाले टाइम में मैनेजमेंट ने कहा है कि वो मार्जिन को फर्दर इंप्रूव करने वाले हैं। तो होता है ना कुछ चीज जो कि हो सकता है कि अच्छी हो लेकिन आपको सस्ते में भी ना मिल रही हो, ऐसा कुछ परसिस्टेंट के साथ चल रहा है। मैक्रो चैलेंजेस तो है ही, मतलब यूएस में अगर कल फॉर एग्जांपल स्लो डाउन हो जाता है या रिसेशन हो जाता है तो बिजनेस में इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर यूएस फिर से स्ट्रांग बाउंस बैक करता है तो आईटी कंपनी एज ए सेक्टर ही सबके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यूएस इकोनॉमी, ऑर्डर बुक, ये सब चीजों को हमको देखने का रहेगा अप्रैल 22 को। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।